myself Mevaram, class 4th, subject Social Studies, chapter 1st, part 2, topic the globe and the map. I shall teach you according map and the globe direction. Direction are the most important part of a map. डायरेक्शन जो है मैप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है. दे हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस इजीली. डायरेक्शन की हेल्प से हम किसी भी स्थान की स्थिति को आसानी से हमें समझने में सहायता मिलती है, स्थिति जान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आ बस ड्राइवर डिड नॉट नो द डायरेक्शन टू द स्कूल. जैसे कि आप फिगर में कंपास देख रहे हैं. कंपास जो है डायरेक्शन बताता है. ये कंपास बस ड्राइवर्स, पायलट्स, सेलर्स सबके पास होता है, क्योंकि इस इन्हें जब डायरेक्शन ज्ञान नहीं होता है कि डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन की नॉलेज ये कंपास ही कराता है. तो जैसे एक बस ड्राइवर को स्कूल जाते समय अगर डायरेक्शन का पता नहीं होता है, ही माइट टेक चिल्ड्रन टू अ डिफरेंट प्लेस एवरी मॉर्निंग. तो वह स्कूल के विभिन्न स्थानों से बच्चों को सुबह में ही जानकारी लेता है, पता करता है. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो द करेक्ट डायरेक्शन. इसलिए हमें करेक्ट डायरेक्शन की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. डायरेक्शन जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, मैप में अप साइड नॉर्थ एंड बॉटम साइड साउथ और राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट, अर्थात ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द 4 मेन डायरेक्शन. ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं ऑन अ मैप. एक मैप पर द टॉप पॉइंट टू द नॉर्थ, और एक मैप के टॉप पॉइंट पर नॉर्थ होता है. द बॉटम इज़ द साउथ, और बॉटम यानी नीचे की ओर साउथ होता है. ईस्ट इज ऑन द राइट, और ईस्ट राइट साइड होता है. एंड वेस्ट फॉल्स ऑन द लेफ्ट, और मैप के लेफ्ट में फॉल्स आता, वेस्ट आता है. दी डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ मैप इजीली. ये डायरेक्शन हमें किसी विभिन्न स्थानों की एक मैप पर आसानी से दिशाएं ज्ञात कराने में सहायता करते हैं. द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लेस बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. अब जो सब डायरेक्शन होती हैं जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती हैं, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं. द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती हैं वो साउथ और ईस्ट के बीच में होती हैं. और साउथ वेस्ट डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में होती हैं. नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती हैं. जैसे कि आप कंपास में भी देख रहे हैं. कंपास में जो एक नीडल है, नीडल के पास में आपका नॉर्थ और साउथ का सिंबल बना हुआ है. ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक पॉइंट और शो हो रहा है, इसी में नॉर्थ ईस्ट है. आप इस फिगर में देख ही रहे हैं, जैसे ऊपर नॉर्थ लिखा हुआ है, नीचे साउथ है. और नॉर्थ और साउथ, इसके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है. और इसके बाद ईस्ट और साउथ है. ईस्ट और साउथ के बीच में
ईस्ट, साउथ और ईस्ट है, और इस साइड में साउथ और वेस्ट की साइड में, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट साइड इंडिकेट होती है, और नेक्स्ट नॉर्थ और वेस्ट के बिटवीन यानी बीच में नॉर्थ और वेस्ट साउंड पॉइंटेड होती है। ये आप एक फिगर देख रहे हैं मैप डायरेक्शन। मैप डायरेक्शन से मैप पर क्या डायरेक्शन है इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एरो के अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर लेते हैं, और मैप में को पढ़ने में, इसका स्टडी करने में बहुत ही सहायता मिलती है। एक नीचे भी डायरेक्शन का दिया हुआ है, डायरेक्शन का फिगर जो मैप पर है। ये जो ऊपर शो किया गया था मैप डायरेक्शन, यही मैप पर शो किया गया है। इन्हीं टॉप साइड नॉर्थ एंड बॉटम साइड साउथ एंड राइट साइड ईस्ट और वेस्ट साइड आपका ये वेस्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट में वेस्ट डायरेक्शन है। ये मैप पर शो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं वेस्ट साइड में हमारे क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या लोकेशन हैं, क्या क्या थिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्केल। जैसा कि आप इस फिगर में स्केल देख रहे हैं, व्हाट इज़ द स्केल? स्केल क्या होता है? अ मैप डज नॉट शो द एक्चुअल एरिया ऑफ अ प्लेस। एक मैप जो है, एक मैप एक स्थान के वास्तविक एरिया को शो नहीं किया जा सकता। एक मैप जो है एक स्थान के वास्तविक एरिया को शो नहीं कर सकता, नहीं दिखा सकता। इट इज़ स्मॉलर देन द एरिया। ये एरिया में बहुत छोटा होता है। द स्केल ऑफ द मैप शोज हाउ मच स्मॉलर इट इज़ फ्रॉम द एक्चुअल एरिया। मैप का स्केल हमें एरिया के वास्तविक स्वरूप से, चाहे वह छोटा हो अधिक, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, उसको हम स्केल के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। इट शोज हाउ डिस्टेंस ऑन द मैप आर रिलेटेड टू डिस्टेंस ऑन द एक्चुअल सरफेस इट डिपिक्ट्स। इट शो हाउ डिस्टेंस, एक मैप पर हम डिस्टेंस को शो कर सकते हैं जो कि इस किसी सरफेस, वास्तविक सरफेस पर जो डिस्टेंस होती है उससे रिलेटेड डिस्टेंस को हम स्केल के अकॉर्डिंग ही मैप पर डिस्टेंस को शो करते हैं। वी कैन सी द स्केल ऑफ अ मैप इन द कॉर्नर ऑफ द मैप। वी कैन सी, हम स्केल को मैप के एक कॉर्नर में शो करते हैं, यानी लिख देते हैं। ये सपोज एक्स एंड वाई आर टू प्लेसेस ऑन अ मैप। आप मैप में देख रहे हैं कि किसी प्लेस को हम एक्स और वाई से शो करते हैं। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के बीच की जो वास्तविक दूरी है 100 किलोमीटर्स है। एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर को हम किसी मैप पर शो नहीं कर सकते क्योंकि मैप इतना बड़ा नहीं होता है। ऑन द मैप द सेम डिस्टेंस इज टेकन एज 1 सेंटीमीटर। तो मैप पर शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम मैप पर लेते हैं। Therefore we can say that in the scale of map 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 किलोमीटर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के इक्वल कर देते हैं। अर्थात 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। 1 सेंटीमीटर्स का मीन्स होता है 100 किलोमीटर्स ऑन एनी मैप। Now suppose the distance between
two places X and Y on the same map is 2 centimeters, it means that the actual distance between the places would be 200 kilometers. यानी अर्थात किसी स्थान के बीच की दूरी को हम अगर 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसका मीन्स हो गया उस स्थान के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर्स हो गई. if we taken 3 centimeter distance between any place, then we can show 300 kilometers distance on those place. तो इस प्रकार हम ये स्केल को हम शो करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक कलर्स एंड सिंबल्स. मैप पर कलर्स और सिंबल का इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ऑन अ मैप कलर एंड सिंबल्स. क्योंकि हम किसी प्लेस को एक मैप पर मैनी प्लेसेस इस शो, एक स्थान पर एक मैप पर बहुत सारे प्लेस शो होते हैं तो उनको हम समझने में, उनकी लोकेट को समझने में कंफ्यूज होते हैं. तो इसलिए हम इसका कलर और सिंबल का यूज करते हैं. देयर आर सम स्टैंडर्ड कलर्स एंड सिंबल्स इन अ मैप. एक मैप पर कुछ स्टैंडर्ड कलर और सिंबल्स होते हैं. दे आर यूज टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज रिवर्स. दे आर यूज वे प्रयोग किए जाते हैं विभिन्न प्रकार की भौगोलिक आकृतियों को शो करने में प्रयोग किए जाते हैं. जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, हिल्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स और आइलैंड्स ऑन अ मैप. एक मैप पर इतनी सारी थिंग्स हैं तो उनको अगर हम कलर का यूज नहीं करेंगे तो हम उनको की लोकेट को अंडरस्टैंड होने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी. सो वी यूज कलर्स एंड सिंबल्स. जैसे नदियाँ, तालाब, पहाड़ियाँ, मैदान, पर्वत, घाटी, पठार और मरुस्थल और एक मैप पर द्वीप इत्यादि. However, there is a common scheme of colors for all maps. फिर भी सभी मैप के लिए कलर स्कीम एक कॉमन होती है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दी कलर्स एंड सिंबल्स. ये कलर्स और सिंबल्स इनके विषय में जानना महत्वपूर्ण है. दे हेल्प अस टू स्टडी द मैप एक्यूरेटली. ये जो हैं किसी मैप की शुद्धता का अध्ययन करने में हमारी सहायता करते हैं. माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन ब्राउन एंड येलो. माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स, माउंटेन्स और ऊंचे स्थानों को हम ब्राउन और येलो कलर से शो करते हैं. जहाँ ब्राउन और येलो कलर होंगे तो वहाँ हम समझ लेते हैं ये थिंग्स, ये प्लेसेस माउंटेन्स और हाईलैंड्स इन ऊंचे स्थान हैं. हाई माउंटेन्स आर शो इन डार्क ब्राउन. और जो अधिक ऊंचे स्थान हैं उनको हम डार्क ब्राउन से शो करते हैं. लोअर माउंटेन्स एंड हिल्स आर रिप्रेजेंटेड इन लाइट. और छोटे नीचे स्थानों को हम लाइट ब्राउन से शो करते हैं. स्नो कवर्ड माउंटेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन वाइट. और स्नो बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स होते हैं उनको हम वाइट कलर से शो करते हैं, प्रस्तुत करते हैं. प्लेट्यूज आर शो इन येलो. और प्लेट्यू के यानी पठार वाले स्थानों को हम येलो कलर से शो करते हैं. प्लेन्स एंड लोलैंड्स आर शो इन ग्रीन. मैदान और नीचे वाले स्तर के क्षेत्रों को, भूमि को हम ग्रीन कलर से शो करते हैं. क्योंकि बिकॉज these places are used to grow the crops and plants and trees. ये स्थान जो है हमें फसल और पेड़ पौधे उगाने में यूज़ करते हैं, इसलिए ये इनको हम ग्रीन कलर से शो करते हैं. ब्लू कलर्स सिम्बलाइज वाटर बॉडीज.
और ब्लू कलर के सिंबल को हम वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पानी वाले स्थान होते हैं उनको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। लाइट ब्लू इंडिकेट्स शैलो वाटर, और हल्के ब्लू कलर जो है हमारे कम गहरे उथले पानी के लिए इंडिकेट करता है। वाइल डीप ब्लू, जबकि डीप ब्लू इंडिकेट डीप वाटर्स, और जो है जबकि गहरा नीला कलर जो है गहरे पानी के लिए इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, सिंबल्स ऑन अ मैप डिपिक्ट सिटीज, कैपिटल्स, ब्रिज, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, रिवर्स, टेम्पल्स एंड मैनी सच थिंग्स। आप ये ने सुना भी, मैप पर जो सिंबल्स होते हैं वो शहरों, राजधानी, पुल, रोड और रेलवेज और एयरपोर्ट्स, अस्पताल, नदियाँ, मंदिर और अनेकों ऐसे स्थानों के लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है। इन सिंबल्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए। इन सिंबल से ही हम ये पहचान लेते हैं कि ये हिल स्टेशन है, कि फॉरेस्ट है, या ये लेक्स हैं, रिवर्स हैं। तो ये सिंबल्स हमें लर्न होना चाहिए, कौन सा सिंबल हमें क्या शो करता है। जैसे आपकी इस फिगर में देख ही रहे हैं, हिल स्टेशन का सिंबल है, ये हमारे माइंड में इनपुट होना चाहिए। फॉरेस्ट के सिंबल दिए हुए हैं, पेड़ जैसे ऊपर से ग्रीन, क्रॉप्स का सिंबल, टैंक्स का सिंबल बना हुआ है। रेलवेज में ब्लैक वाइट ये ट्रैक जैसा बना हुआ है, इससे हम पहचान लेते हैं ये रेलवे ट्रैक है। नेक्स्ट, लैंड और की, अ मैप हैज अ की और लैंड विच शोज दैट द कलर्स एंड सिम्बल्स यूज्ड ऑन इट रिप्रेजेंट। लैंड और की के माध्यम से हम इनको प्रस्तुत करते हैं। इट यूजली, प्रायः हमें ये मैप के कॉर्नर के बॉक्स में दिए होते हैं। एक्सरसाइज, टिक द राइट आंसर। इसमें आपको राइट आंसर का यूज़ करना है, राइट ऑप्शन पर राइट आंसर टिक करना है। हाउ इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। आप एक्सरसाइज में देख रहे हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसे होती है। ऑप्शन है राउंड, फ्लैट, रेक्टेंगुलर, नॉन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, हाउ इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी आकृति कैसे होती है। आप इस चैप्टर में यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर अबाउट द अर्थ, मीन्स द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी की आकृति राउंड होती है, इसलिए राउंड वाला टिक, राउंड पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी का एक गोल नमूना कहलाता है। पृथ्वी का गोल नमूना क्या कहलाता है। सच एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। ग्लोब ही पृथ्वी का राउंड मॉडल होता है जो कि राउंड शेप में होता है। नेक्स्ट, द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज शोन बाई ब्लैंक से। इसमें आपके ऑप्शन लैंड, स्केल, डायरेक्शंस, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो डायरेक्शन मैप के बारे में मैंने आपको टीच किया था, पढ़ाया था, तो डायरेक्शन ही इसमें आएगा। डायरेक्शन मैप के द्वारा ही हम पृथ्वी की सरफेस की स्थिति को, आकृति को जान पाते हैं। नेक्स्ट है, विच फीचर डज अ मैप हैव। कौन सी, एक मैप पर कौन सी फीचर्स होती है, जैसे लैंड, स्केल, डायरेक्शंस, ऑल ऑफ दीज, यानी कि अर्थात ये सभी होती हैं मैप पर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। ये ब्लैंक्स वर्ड दिए हुए हैं सेंटेंस के एंड में, उनमें से वन को चूज करना है और आपको इस पर टिक लगाना है या ब्लैंक्स में फिल कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द ब्लैंक्स स्पिन्स ऑन द एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। कौन घूमता है, ग्लोब घूमता है कि मैप। इसका आंसर है ग्लोब। ग्लोब
ही अपने एक्सिस पर घूमता है। नेक्स्ट, अ मैप इज अ ब्लैंक्स ऑफ द अर्थ। एक मैप है पृथ्वी का ड्राइंग, यानी पृथ्वी पर मैप को ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग आंसर आएगा। नेक्स्ट है, द ब्लैंक्स ऑफ अ मैप एक्सप्लेन्स व्हाट द कलर्स एंड सिम्बल्स यूज्ड ऑन इट रिप्रेजेंट। यानी किससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? लैंड। इसका आंसर है लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लैंक्स मैप टेल्स अस अबाउट अ टॉपिक लाइक रेनफॉल, पॉपुलेशन इटीसी। यानी रेनफॉल और पॉपुलेशन को कौन सा मैप के विषय में बताया गया है? ये थीमेटिक मैप्स, पॉलिटिकल मैप नहीं है। पॉलिटिकल मैप में तो स्टेट कंट्रीज को शो करते हैं, ये कहलाता है थीमेटिक मैप्स। नेक्स्ट आपके राइट ओके फॉर ट्रू। ट्रू सेंटेंस के लिए, ट्रू स्टेटमेंट के लिए ओके एंड फॉल्स के लिए नॉट ओके का यूज करना है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये राइट है कि रॉन्ग है? तो ये राइट है, तो इसमें कर देंगे ओके या राइट का टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, अ ग्लोब कैन शो ऑल द प्लेस ऑन द अर्थ। एक ग्लोब पृथ्वी पर सभी स्थानों को शो कर सकता है। इन दिस वीडियो वॉचिंग लिसनिंग थैंक